चंदू के साहब ने साहब के चंदू को, चंदू की पत्नी को, चंदू की नाम रखने हुई पत्नी को, चंदू के भाई को, स्वच्छाधिकार को चटनी चटाई। सौसर में भाजपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक विजय चौरे पर स्वेच्छा निधि के दुरुपयोग के लगे गंभीर आरोप। सौसर पांढुर्णा की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विधायक विजय चौरे पर स्वेच्छा निधि के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। पांढुर्णा भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप मोहन ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक चौरे ने अपने निजी हितों के लिए लगभग 50 लाख रुपए की राशि तक का दुरुपयोग किया है। मोहन ने आरोप लगाया कि विधायक चौरे के निजी सहायक चंदू घनौरकर, जो नगरपालिका से विधायक कार्यालय में अटैच है और जिन्हें नगरपालिका से लगभग 11,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, उनके और उनके परिवार के खातों में विधायक की स्वेच्छा निधि से लगभग 17 लाख रुपए जमा कराए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए चंदू के साहब ने चंदू को स्वेच्छा अनुदान की चटनी चटाई कहा है। भाजपा ने इस आरोप को गंभीर मानते हुए कहा कि यह केवल चंदू तक सीमित नहीं है, बल्कि विधायक चौरे ने अन्य कई मदों में भी निधि का दुरुपयोग किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले की शिकायत लोकायुक्त व विधानसभा सचिव के पास तक की जाएगी ताकि विस्तृत जांच हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय धवले ने प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से समझाया कि किस प्रकार निधि का दुरुपयोग किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने भी पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान विधायक कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ के निधि का भी सही उपयोग नहीं हुआ है और कई बार इसका इस्तेमाल निजी और राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया गया है। भाजपा ने मामले को बड़ा मुद्दा बताते हुए जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि विपक्ष के इन आरोपों पर कांग्रेस और विधायक विजय चौरे की ओर से क्या सफाई सामने आती है और क्या वाकई लोकायुक्त की जांच शुरू हो पाती है। कि मिसेस का नाम नीलिमा गनोरकर, भाई का नाम अनिल गनोरकर, साथ साथ और पैसे लेने के हिसाब से उसने अपना नाम छुपाने के हिसाब, नाम छुपाने के हिसाब से अनिल चंद्रशेखर अशोक नाम लिख दिया, गनोरकर नाम नहीं लिखा। पत्नी के नाम से आहरण करने के हिसाब से नीलिमा चंद्रशेखर, इस हिसाब से 5 खातों में उसका आहरण हुआ है। मैंने आपको समय भी बताया कब से कब तक, 11/4/2023 से 6/3/2025 तक का ब्यौरा है। हमें कुछ और 6 महीने का मतलब 2025-26 की जो राशि होती है स्वेच्छा अनुदान की, उसमें भी बंडल बाट हुई होंगी, वो अभी तक आने का है। और बाकी परिवारों का हमने इसलिए खुलासा नहीं किया, ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है और नाम बदले गए हैं। किसी का जैसा कोई नाम वर्मा नाम का मेंढे पटार गांव में कोई व्यक्ति ही नहीं है। एक मड़के करके कोई इस नाम का सरनेम मेंढे पटार में है नहीं, उन्होंने नाम बदल के कहीं गांव का नाम बदल के इस टाइप का उन्होंने किया है नामों के साथ में। मतलब ये सोच समझ के ये घोटाला किया है। और मुझे कहीं समाज में कई बात सामने आई, वो बातें भी उसके सामने गई कि सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं लीक तो हुए, क्योंकि हमारे इस सारे लोगों को तो हम जानते नहीं थे, किसी को बुलाते थे, कोई वार्ड में होगा कोई हमारा व्यक्ति, तो उसके माध्यम से लीक हुआ है। तो हमने पूछा ये व्यक्ति कौन है, अरे व्यक्ति कहाँ रहता है, क्योंकि कहीं सौंसर डाल दिया, वार्ड नंबर नहीं डाला, कहीं मेंढा पटार डाल दिया, कहीं लिंगा डाल दिया, कहीं रिदोरा डाल दिया। उनके यहाँ मुझे ऐसा पता, हमारे एक ठेकेदार है जो सिविल का काम करता है, उसका नाम दिख गया मुझे एक दिन। अरे बोला तेरे को भी स्वेच्छा अनुदान लगता है, तेरा तो 3 मंजिली बिल्डिंग है। और नहीं भाव बोले उसका भी था। फिर उसने बोला मेरे बच्चे के नाम से भी मिला है वो अकाउंट से, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है भाई। आजकल तो उन्होंने बैंक द्वारा अकाउंट द्वारा पेमेंट होता है ना। उन्होंने बताया कि आप अकाउंट नंबर दे दो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो आपने या किसी ने आपने अकाउंट नंबर दे दिया, लेकिन वो पैसे किस खाते से डाले ये तो उसका ये भी नहीं। उन्होंने बताया कि क्यों डाली गई उनको राशि, वो सीमेंट वाले जो व्यापारी हैं उन्होंने बताया कि क्यों डाली गई थी राशि। नहीं, हमारे उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, लेकिन बहुत सारा है उसमें, मैंने बताया ना आपको, कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारा घोटाला है इसमें। ये जो समय बताया मैंने आपको कि इसकी जानकारी हमारे पास ही है। 13/4/2023 से 5/6/3/2023 तक का 25 तक का मामला है। जिलाध्यक्ष जी, जो शिकायत आपको मिली या जो घोटाला आप बता रहे हैं, इसके खिलाफ किस किस फोरम में आप कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे? कानूनन इसमें सलाह ली जाएंगी।
प्राथमिक दृष्टि से हमें बताया गया कि इसके लोकायुक्त में शिकायत की जाएंगी, इसमें कलेक्टर हमारे जो पांडुर्णा कलेक्टर है इनको भी शिकायत की जाएगी। साथ साथ हमें पता चला है कि किसी ने बताया है कि हमें जो हमारे जो विधानसभा के जो सचिव होते हैं उनके पास में भी इनकी कंप्लेंट की जा सकती है। और लेकिन एक कंप्लेंट जो RTI जो हमारा कार्यकर्ता है वही कंप्लेंट करेगा। इसके पीछे मतलब एक कानूनन बंधन है कि वो जिसने RTI द्वारा निकाला गया है जानकारी वही उसका कितने का फर्जीवाड़ा समझ में आता है? जी, ये फर्जीवाड़ा मुझे लगता है कि ईमानदारी से गरीबों का जो हक था मात्र 2000-3000 आंकड़े मतलब ऑथेंटिक नहीं है, किसी को 1500, किसी को 1000, किसी को 2000 और जो एकदम ज्यादा नजदीक का है उसको 5000 कार्यकर्ता, किसी को 8000। ये कार्यकर्ता होगी शायद गरीब भी हो सकती है मुझे, लेकिन ये मुझे लगता है कि 20 लाख के आसपास छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है 50 लाख रुपए तो उन्होंने अपने ये जो घोटाला है एक वित्तीय वर्ष का, कि जो 2025 का 26 का जो वित्तीय वर्ष है वो अभी तक हमारे पास लेखा जोखा आने का है, क्योंकि वो मार्च 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष रहता है, तो अभी आने का है। तो हमें पूछा कल हमने जिला योजना में, तो बोले मंगलवार को हम आपको देंगे, तो वो भी उजागर हो गया हमारे पास में। उजागर करने के लिए बहुत सारे उसके परीक्षण, नाम, पता, अकाउंट नंबर, मैंने बताया आपको भी कि प्रशांत प्रहलाद, मैं समझ रहा था किसी को हो, कोई और निकल गया, क्योंकि वो तो समझ पाया तो वो भी कुछ उसने स्वीकार किया, हाँ प्रशांत प्रहलाद तो हूँ मैं, लेकिन अकाउंट सेंट्रल बैंक, क्योंकि मेरा अकाउंट मुझे पता नहीं नंबर क्या है, तो आपका भी अकाउंट नंबर नहीं पता, ये सेंट्रल बैंक में है, स्टेट बैंक है, यहाँ तक तो ठीक है। जब वो बैंक में गया चेक करने के लिए कि मेरा अकाउंट है कि किसका अकाउंट है, क्योंकि आजकल तो लोगों ने डॉक्यूमेंट रखना भी बंद कर दिया, सब ऑनलाइन कारोबार हो गया, बटन दबाओ और जानकारी निकालो। तो उसका फोन आया मुझे, भाई बोले ये मेरा नहीं है, ये प्रशांत प्रहलाद बोबड़े है, और प्रशांत बोबड़े के नाम से भी बहुत सारा आरन हुआ जिसका 10 का काम है, लेकिन ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं आया कि उसको कितना अभी तक आरन किया गया। अच्छा, विधायक जी ने अपने पीए के नाम पे, पीए और पीए के परिवार के नाम पे कितने पैसे मतलब 17,50,000 कितनी अवधि में ये बताया मैंने आपको, 13 माह, लगभग 13-14 माह का। इसके अलावा विधायक जी ने अपने पर्सनल उपयोग में भी क्या पैसों का उपयोग किया है, आपके पास क्या तो जानकारी? ये तो वही जानकारी दे सकता है जिस व्यक्ति के अकाउंट में इतना सारा पैसा गया, कि जो लोकायुक्त मामला जाएगा तो वो पूछा जाएगा उसको कि आपको इतना पैसा है, इसका यूज क्या किया, वो तो वो जाने। लेकिन मुझे एक समाज के माध्यम से एक बात आई कि मुझे नौकरी करनी पड़ती है, मैंने तो वो पैसे निकाल के किराने दुकानदार को दिया, वो पैसे निकाल के मेरे विधायक जी को दिया, ये उसके मतलब उसने मेरे से कोई बात नहीं हुई, लेकिन समाज से जो बात मेरे काम किया है ऐसी बात उसकी है। भाजपा की अगली रणनीति क्या रहेगी इस पर? भाजपा की अगली रणनीति यही रहेगी कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, और भारतीय जनता पार्टी पांडुर्णा का जिलाध्यक्ष होने के नाते नैतिकता के आधार पर उसने अपने विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। RTI इसलिए लगाने के लिए बोला था मैंने कि ये जो हमारे क्षेत्र में कोई नाली मांगने जाता है उसको, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास आते हैं डेवलपमेंट के काम के लिए कि एक सड़क बना दे, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो कुछ हमारे कांग्रेसी सरपंच भी, हमसे भी बात होती है, कुछ जनपद सदस्य उनसे भी बात होती है, तो तब बात होती है कि भी अरे भाऊ हमें थोड़ा सा एक नाली के लिए, निर्माण कार्य के लिए काम देना, कहीं रोड के लिए पैसे देना, कहीं चबूतरे के लिए पैसे देना। हमारा एक सीमित निधि है 15 लाख, तो उसके ऊपर बहुत सारे टाइट अनटाइट के मामले डालिए थे हम। अब इस साल तो हमारे निधि के ऊपर नाली काम के लिए बैनर्स लगा दिए, तो हम उनको सलाह देते हैं कि भी अरे विधायक है, सांसद है, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की मदद, क्योंकि उनके ऊपर कोई टाइट अनटाइट का ऐसा निर्बंध नहीं है, वो डायरेक्ट कोई काम के लिए दे सकते हैं। तो उस समय बात ऐसे सामने आई कि नहीं भाई, वो बोलते कि तेरे को टैंकर लग रहा है क्या, आपको स्वागत गेट लग रहा है क्या, या फिर बस स्टॉप लग रहा है क्या। तो क्या होता है, ये आपने देखे होंगे बस स्टॉप लगे, स्वागत गेट लगे, बस स्टॉप लगे हैं, ये साल भर में कचरा हो जाता। स्वागत गेट बनाना है तो क्या सीमेंट कंक्रीट का स्वागत गेट नहीं बन सकता? आपका बस स्टॉप बनाना है तो क्या बस स्टॉप सीमेंट कंक्रीट का बस स्टॉप नहीं बन सकता? वो विधायक निधि सरपंच के माध्यम से न जाती है, डायरेक्ट जो एजेंसी है, MP एग्रो एजेंसी है, उसके माध्यम से जगह जगह जो लोहे के जो गेट खड़े किए गए और स्वागत गेट और
पानी के टैंक पर, इसी में ये विधायक निधि अधिकतर दी गई है और उसका कोई लेखा जोखा नहीं। क्या होता है, इसके पहले जो भी सामान दिया जाता था ग्राम पंचायत को और किसी को, तो उसका उपयोगिता एक प्रमाण पत्र मिलता था। तो हमने किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को बोला कि क्या है तुम्हारे यहाँ वो स्वागत गेट बनाया, कैसा भद्दा दिखता है, वो जंग चढ़ गया है उसके, इससे बेहतर है कि तुम यार उसमें सीमेंट कंक्रीट का स्वागत गेट बनाते। तो उस समय ये बात सामने आई कि नहीं, वो राशि हमारे खाते में नहीं आई, वो डायरेक्ट आके लगा के चले गए, हमें पूछा ही नहीं ग्राम पंचायत। तो मुझे उसमें कुछ बू आई, इसलिए मैंने देखा कि आप तो स्वेच्छानुदान का भी लगाओ। तो उन्होंने स्वेच्छानुदान, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं किया, अभी देखा ही नहीं है, उसी के माध्यम से ये बात निकली और बात गुजर। ठीक।